नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम गणित की एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो अक्सर थोड़ी मुश्किल और डरावनी सी लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिन्नों की, जिन्हें अंग्रेजी में फ्रैक्शंस कहा जाता है। लेकिन सच मानिए, चिंता की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आज हम इन संख्याओं को इतने आसान, मजेदार और दृश्यमान तरीके से समझेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे भिन्नों की मूल बातों से, फिर मिलेंगे भिन्न परिवार के अलग अलग सदस्यों से। इसके बाद सीखेंगे कि भिन्न के रूपों को कैसे बदला जाता है, फिर गणना और तुलना करेंगे और अंत में देखेंगे इसे सीखने के कुछ बेहद रचनात्मक और मजेदार तरीके। तो चलिए एकदम बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं। भाग 1, भिन्नों की मूल बातें। भिन्न की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसकी सरलता। भिन्न असल में किसी पूरी वस्तु या संख्या का बस एक हिस्सा होता है। इससे समझने के लिए हमें दो मुख्य शब्दों को पकड़ना होगा, अंश और हर। अंग्रेजी में इन्हें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कहते हैं। अंश हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जो बताता है कि हमने कितने हिस्से लिए हैं, और हर जो नीचे होता है वो ये दर्शाता है कि कुल कितने बराबर हिस्से किए गए थे। बस अंश और हर ही भिन्न की पूरी बुनियाद है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जरा इस स्वादिष्ट केक को देखिए। अगर एक पूरे केक को बिल्कुल बीच से आधा आधा काट दिया जाए तो हर एक हिस्सा 1/2 यानी 1/2 बन जाता है ना? एकदम आसान। इस छोटे से उदाहरण से ये बात दिमाग में पक्की हो जाती है कि कैसे एक पूरी चीज के हिस्सों को हम भिन्नों के जरिए दिखाते हैं। अब देखते हैं कि ये गणित आगे कैसे काम करता है। इन गोल आकृतियों पर नजर डालिए। ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि जैसे जैसे नीचे वाला नंबर यानी हर बदलता है, वैसे वैसे टुकड़ों का आकार भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जब 1/4 लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि एक घेरे को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और उसका एक हिस्सा लिया गया है। वहीं 3/4 का अर्थ है कि 4 में से 3 हिस्से ले लिए गए हैं। चित्र देखकर यह बात एकदम साफ हो जाती है ना? बुनियादी बातों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। अब वक्त है भिन्न परिवार से मिलने का। यहां हमारे सामने भिन्नों के दो मुख्य प्रकार हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस में ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर से हमेशा छोटा होता है, जैसे 4/5। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। इसके बिल्कुल उलट अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा, जैसे 5/4। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक पूरी चीज से ज्यादा है। लेकिन रुकिए, इस परिवार में कुछ और सदस्य भी हैं। समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके हर एक जैसे हों। असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस में हर अलग अलग होते हैं। और सबसे मजेदार रूप है मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जब एक पूरी संख्या और एक उचित भिन्न आपस में जुड़ जाते हैं तो वो मिश्रित भिन्न कहलाते हैं, जैसे 16 सही 3/7। कमाल की बात है ना कि कैसे संख्याएं मिलकर एकदम नया रूप ले लेती हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, भिन्न के रूपों को बदलना। ये किसी जादू से कम नहीं है। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हमें बस बुनियादी भाग यानी डिवीजन की जरूरत होती है। इस आसान से सूत्र को देखिए, भागफल और उसके साथ शेषफल को विभाजक के ऊपर लिखना। यह फॉर्मूला हर बार बिल्कुल सटीक काम करता है। आइए इसे एक उदाहरण से कदम दर कदम सुलझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास भिन्न है 13/5। सबसे पहले 13 को 5 से भाग दीजिए। हमें भागफल मिलता है 2 और शेष बचता है 3। अब इस भागफल 2 को सामने एक पूर्ण संख्या के रूप में लिख दीजिए और आखिर में बचे हुए शेषफल 3 को पुराने वाले हर 5 के ठीक ऊपर बिठा दीजिए। हो गया, 13/5 बड़ी आसानी से 2 सही 3/5 बन गया। अच्छा, अगर हमें इसे वापस उलटना हो तो ये तो और भी आसान है। बस गुणा और जोड़ का खेल है। सामने वाली पूर्ण संख्या को नीचे वाले हर से गुणा कर दीजिए। जो जवाब आए उसे ऊपर वाले अंश में जोड़ दीजिए और बस उस कुल योग को पुराने हर के ऊपर रख दीजिए। देखते ही देखते भिन्न वापस अपने अनुचित रूप में आ जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, गणना और तुलना। गणित का असली मजा तो यही है। दो भिन्नों की तुलना करनी हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि सच में एक कमाल की तरकीब है। बिना किसी समान हर को खोजे तुरंत पता चल जाता है कि कौन बड़ा है।
मान लीजिए 3/4 और 5/6 की तुलना करनी है। पहले के अंश 3 को दूसरे के हर 6 से गुणा किया, आया 18। फिर पहले के हर 4 को दूसरे के अंश 5 से गुणा किया, आया 20। अब क्योंकि 20 बड़ा है तो साफ है कि 5/6 भिन्न 3/4 से बड़ी है ना? एकदम तेज तरीका। लेकिन जब भिन्नों को जोड़ने या घटाने की बात आती है और उनके हर अलग अलग हों, तब उन्हें सीधे जोड़ा नहीं जा सकता। यहीं पर एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती की एंट्री होती है। किसी भी जोड़ या घटाव से पहले उनके आधार को एक समान करना सबसे अहम कदम है, और ये एलसीएम निकाले बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। गुणा करने की बात करें तो भिन्नों का गुणा करना आश्चर्यजनक रूप से सीधा और आसान है। यहाँ किसी एलसीएम के झंझट की जरूरत नहीं होती। बस ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से गुणा कीजिए और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से, काम खत्म। अब एक नया शब्द सुनते हैं, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। नाम सुनकर घबराइए मत, ये बस इतना ही सरल है जितना कि भिन्न को सिर के बल उल्टा खड़ा कर देना। यहां देखिए, 2 तर्शांश पलटकर सीधा 3 तर्शांश हो गया। इसका असली कमाल हम अगले कदम पर देखेंगे। वो जो व्युत्क्रम हमने अभी देखा, उसका असली इस्तेमाल भाग यानी डिवीजन में होता है। दरअसल भिन्नों का भाग कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का गुणा ही है। पहली भिन्न को वैसे ही रहने दीजिए और दूसरी भिन्न को पलटकर यानी उसका व्युत्क्रम करके दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। विभाजन का मुश्किल लगने वाला सवाल पलक झपकते ही एक आसान गुणा में बदल जाता है। चलिए अब तक सीखी गई इन सारी गणनाओं को जमीन पर उतार कर देखते हैं। इस संख्या रेखा या नंबर लाइन पर गौर कीजिए। भिन्न कोई हवाई चीज नहीं है, वे 0 और 1 के बीच के बिल्कुल सटीक अंतरालों को दर्शाती हैं। यहाँ 1/4, 2/4 और 3/4 को एक रेखा पर कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। इससे भिन्नों की असली जगह समझने में बहुत मदद मिलती है। और अब हमारी इस चर्चा का आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प भाग 5, सीखने के रचनात्मक तरीके। मॉर्गन इंटरनेशनल कम्युनिटी स्कूल से मिले ये तरीके सच में कमाल के हैं। भिन्नों को सिर्फ ब्लैकबोर्ड पे क्यों समझना? पिज़्ज़ा काटना, पेपर फोल्डिंग, लेगो ब्लॉक से खेलना या फिर पैसे का हिसाब लगाना, ये सारे तरीके गणित को एक जिंदा अनुभव बना देते हैं। इस तरह सीखने से कोई चीज रटनी नहीं पड़ती, बल्कि वो सीधे दिमाग में बैठ जाती है। और यही बात इस बेहतरीन कोट में कही गई है, जब हम इन अमूर्त संख्याओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और दृश्योपकरणों के साथ जोड़ते हैं तो उन्हें समझना न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि वो लंबे समय तक याद भी रहते हैं। गणित का सारा डर यहीं खत्म हो जाता है। तो आज इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। बुनियादी बातों की मजबूत नींव और इन रचनात्मक तरीकों को जानने के बाद क्या अगली बार भिन्नों को देखकर गणित का वो पुराना डर वापस आएगा, या फिर इसे हल करना एक मजेदार और दिलचस्प चुनौती लगेगी? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने और भिन्नों की इस दुनिया को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।